लोगों की ये भीड़ इस तथ्य का प्रमाण है कि देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण नागरिकों को प्रतिदिन अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ आंकी गई है। किसी देश के लिए अधिक जनसंख्या यदि वरदान है तो ये अभिशाप भी साबित हो सकता है, क्योंकि नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन, आवास और वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा उनके चहुमुखी विकास के लिए सबको शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करना राज्य का ही दायित्व बनता है। तभी समाज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सबल बन सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया। झारखंड राज्य में ये लोकोपकारी कार्यक्रम 12 अप्रैल 2007 को लागू किया गया। एनआरएचएम के जो मुख्य उद्देश्य में एक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। उसके लिए एनआरएचएम के तहत कई कार्यक्रम चलाया जाता है। ये फैमिली प्लानिंग के माध्यम से हमारा देश का आबादी का जो बढ़ावा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को नियंत्रित करे। पूरे राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावशाली रूप से लागू हो, इसके लिए ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और गांवों के सबसे करीब अस्पताल स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एएनएम की सेवाएं पहुंचाई गईं। हमारी एएनएम्स जब भी क्षेत्र में जाती हैं, कायदे से उन्हें प्रतिदिन सेकेंड हाफ में क्षेत्र भ्रमण करना होता है। वहाँ जाकर वे महिलाओं से, पुरुषों से एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी मिलती हैं तो फैमिली प्लानिंग की जानकारी देती हैं, फैमिली वेलफेयर की जानकारी देती हैं तथा इसके साथ साथ उनको सहयोग करने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाएं एवं सहिया भी उपलब्ध होती हैं। हम जो है ना प्रत्येक घर में जा करके फैमिली प्लानिंग के विषय में मतलब समझाते हैं। किसी के घर में 2 बच्चा है, 1 बच्चा है, 3 बच्चा है, तो उसको हम फैमिली प्लानिंग कराने की सलाह देते हैं। गाँव से लेकर जिला तक जो हमारा हेल्थ फैसिलिटी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ये सब जगह पर हम लोग फैमिली प्लानिंग का जो उपाय है उसको लोगों को बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरी बात है कि जब हमारे यहाँ जो VHNDs वगैरह होते हैं, जिसमें कि हमारी एएनएम के और सहिया और आंगनवाड़ी की सेविकाओं के द्वारा महिलाओं की गोष्ठी की जाती है, उन गोष्ठियों के माध्यम से भी हमारी जो ग्रामीण जनता है, महिला हो या पुरुष हो, उन तक ये संदेश दिया जाता है कि कैसे हम अपने अपने परिवारों को नियोजित करें और अंतोगत्वा जो हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम सीमित कर पाएंगे। अगर छोटा परिवार तो रहता लो, लेकिन ये स्थिति नहीं आत लो तो है फिर काम आता नहीं, अल्ले तोर परिवार बहुत अच्छा से सुख समृद्धि से पूरा परिवार रहता ला। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार जोर शोर से किए गए। चौक चौराहों, गांवों, कस्बों में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाए गए तथा जागरूकता रैली निकाली गई। ग्रामीणों तक परिवार नियोजन की पहुंच एकदम सरल बने, इसके लिए सहियाओं को प्रशिक्षित किया गया। तो ट्रेनिंग मिलता है तो हम लोग ट्रेनिंग करके अपना गांव में बताते हैं। झारखंड जो मचलते झरनों, उफनते जलप्रपातों और खामोशी में भी गुनगुनाती घाटियों, नदियों और वन पर्वतों से आच्छादित एक अद्भुत प्रदेश है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इस धरती पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए सहिया की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया। सहिया एक प्रचलित स्थानीय शब्द है जो यहाँ की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है। स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय के बीच कड़ी का काम करती है सहियाएं, ताकि जितनी भी जानकारी है सहियाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। प्रत्येक गाँव में सहिया है, लगभग 40,000 सहिया हमारे तहत कार्य कर रहा है। तो इस सहिया के माध्यम से घर घर तक फैमिली प्लानिंग का मैसेज पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते हैं। सहिया का प्रमुख काम गांव के योग्य दंपतियों से भेंट मुलाकात कर स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करना और परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। एक फैमिली के घर आए हुए हैं सर, मतलब इसका 2 बच्चा हो गया है। इसको समझाने आए हैं कि
2 बच्चा ही रखना है। इससे पूछें कि दूसरा बच्चा अगर आगे चाहती है तो बोली कि नहीं, हम मेरा 2 ही बच्चा चाहिए। तो इसीलिए इसे पूछे कि पुरुष नसबंदी करवाइएगा कि अथी बंधियाकरण लेडीज़ वाला, तो बोली कि नहीं, हम बंधियाकरण करवाएंगे। तो इसी को सलाह, जब तक ये ऑपरेशन नहीं कराती है तब तक इसको मालायन खाने का अथी बताएंगे, निरोध अथी यूज करने के लिए बताएंगे। और अगर ज़्यादा समय तक अथी कॉपर्टी लगवाने की सलाह इसको दे रहे हैं। तो इस सहिया के माध्यम से घर घर तक फैमिली प्लानिंग का मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उनका सोशल मार्केटिंग ऑफ कंडम्स, जो निरोध जो है उसको अपना तरीके से वो वितरण भी करते हैं, उसको भी हम लोगों को इंसेंटिव भी दिया जाता है। और उसके पश्चात यदि वो 2 बच्चे के बीच में 3 साल का गैप या 3 साल का जो ड्यूरेशन रखे, उसके लिए भी परिवार को मोटिवेट करे। इस तरह हम लोग सहिया को काफ़ी इसके लिए प्रेरित किया जाता है ताकि सहिया घर घर तक फैमिली प्लानिंग का मैसेज पहुंचा जाए। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में गर्भ निरोधक साधन जैसे निरोध, माला N और आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण मुफ्त एवं सोशल मार्केटिंग द्वारा सहिया साथी और ANM के सहयोग से किया जा रहा है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं को बहुतों को तो भाषा का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमको हिंदी से कम उनका स्थानीय जो भाषा, विशेषकर यहाँ हम सादरी बोलते हैं, हम सादरी से ही उनको बताते हैं कि परिवार नियोजन का मतलब नहीं है कि बच्चा को कुल कम करना, बल्कि परिवार नियोजन का मतलब होता है कि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे और 2 बच्चों के बीच में काफ़ी अंतर रहे, जिससे हमारा आगे का जीवन भी सुखमय हो सकता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा वाला समर्पण है और ये निकिता है। बड़ा वाला ठीक से भी नहीं बड़ा हुआ था और हम लोग का क्या बोलेंगे अनियमितता के कारण मेरी छोटी वाली मैया भी जल्दी ही हो गई। इससे हमको बहुत परेशानी हुआ तो हम दीदी को पूछे कि हम इस सब परेशानी से के लिए हम आगे क्या उपाय करेंगे। तो हमको बताइए ऑपरेशन करा लो, अब तो 2 हो गया। तो हम बोले कि नहीं, ऑपरेशन भी हम नहीं कराएंगे। तो हमको कॉपर्टी के बारे में बताइए, तो उसमें भी हमको कुछ नहीं लगा। हम बोले कि नहीं, उससे भी कुछ और अच्छा उपाय बताइए। तो मैडम हमको यही माला चक्र के बारे में बताई। ये हमको बहुत अच्छा विधि लगा। मैया के हो जाने के बाद लगभग 1 साल के बाद तो हम मतलब होने के इधर से 1 साल तक हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जब माताएं अपने बच्चों को लेकर के VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे यानी टीकाकरण के लिए आती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो वहाँ उनकी काउंसलिंग एवं जानकारी दी जाती है। प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य पोषाहार दिवस में आई महिलाओं से ANM परिवार नियोजन से संबंधित जानकारियां ले व दे रही है तथा जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें उचित परिवार नियोजन विधि अपनाने की सलाह भी दे रही है। परिवार नियोजन के बारे में हम लोग बताते हैं, अस्थायी परिवार नियोजन और अस्थायी परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं। अस्थायी परिवार नियोजन का बारे में बताते हैं, जिसका बच्चा हो गया है उसको हम लोग अस्थायी रूप से हम लोग बताते हैं कि अस्थायी रूप एक बंध्यकरण है और एक NSB है। और अस्थायी में जैसे कॉपर्टी, माला N, कंडोम, इस सब के बारे में हम लोग बताते हैं, ताकि मैंने जैसे बच्चा छोटा है तो उसको अंतराल रखने के लिए 3 साल तक बच्चा नहीं रखने के लिए हम लोग उसको जानकारी देते हैं, ताकि माँ भी सुरक्षित रहे और बच्चे भी सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के लागू होने से झारखंड के सुदूर गांवों में भी अब बदलाव दिखने लगा है। 1-2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम सब दिन देहात में रहते इतना हो गया, मगर अब शहर में दिन पर तो दिन महंगाई, पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना, इसके लिए भी सोचना चाहिए। परिवार नियोजन की योजनाओं की पहुंच ग्रामीणों तक एकदम सरल और सुलभ बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लगभग 1,20,000 की आबादी पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं। और वहाँ पे कॉन्डम्स हो गया या गोलियाँ हो गया या IUD का फैसिलिटी हो, इस तरह का जो हमारा जो सर्विसेज है वो भी हम लोग गांव स्तर तक उपलब्ध कराया जाता है। केवल जो ऑपरेशन जो होता है जो परमानेंट मेथड में वो अस्पताल में होता है, गांव लेवल पर नहीं हो पाता है। बाकी जो
कार्यक्रम है, सब हम लोग आंगनबाड़ी और सब सेंट्रल लेवल तक किया जाता है। जहां स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ योग्य दंपतियों को गर्भ निरोधक साधन जैसे निरोध, माला N और आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण किया जाता है और स्वतः उत्प्रेरित महिलाओं को कॉपर टी लगाई जाती है। ये हमारी पेशेंट है जो कॉपर टी लगवाने के लिए आई हुई है और इनका 2 बच्चा है अभी, तो ये अभी बच्चा नहीं चाहती है, तो इनको कॉपर टी लगवा रहे हैं। जो हमारी सहिया है या NM दीदी लोग हैं वो लोग जाके इनको मोटिवेट करती हैं, तब ये यहाँ पे आती है कॉपर टी लगवाने के लिए। कॉपर टी लगाने आए हैं। जैसे मेरा बच्चा है 2, छोटा बच्चा भी है 2.5 महीना का, तो हम बोले कि थोड़ा बड़ा होगी 3 साल तक होने देंगे तब फिर अपना दूसरा बच्चा ले आएंगे, दूसरा बच्चा चाहेंगे तभी मान लीजिए 6 महीना या साल भर के लिए हम रखेंगे। हर स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के नतीजे में झारखंड के ग्रामीणों में परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। 2 बच्चा रखेगा तो आधो किलो चारा आनते, 1 किलो बढ़िया चारा इनके खेते तो अपन बाल बच्चा के बेच के खिएते और अच्छा से सब्जियां इनके खिलेते। बच्चे स्वस्थ हों और परिवार में खुशियां बनी रहें, इसके लिए राज्य में स्वस्थ माता और स्वस्थ शिशु की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवारों को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना तथा 2 बच्चों के बीच अंतराल और परिवार नियोजन के लिए उचित विधि को अपनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। महिला मेरे पास आती है टीकाकरण के समय, अगर मासिक उसका रुक गया उस समय वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए मेरे पास आती है। उसके बाद गर्भ धारण जब हो गया टीकाकरण के लिए वो आती है। जब बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद ही हम लोग उसको परिवार नियोजन के विषय में बतलाते हैं कि अगर पहला बच्चा है तो उसको दूसरा बच्चा कब मैंने पैदा कराना है या कब उसको चाहिए, ये लोग को सलाह देते हैं कि तुरंत बच्चा पैदा करने से या तो खुद भी कमजोर रहेगी, आने वाला बच्चा भी कमजोर रहेगा और जो उसके पास है वो बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। तो उसको हम लोग यही सलाह देते हैं कि अब बच्चा ना हो तो या तो अपने पति से दोनों सलाह कर लेवे, या पति अगर नसबंदी कराना चाहता है तो वो करा लेवे, या तो फिर खुद माँ मैंने बंध्याकरण ऑपरेशन करा लेवे। स्थायी विधि में पुरुष नसबंदी और महिलाओं के लिए बंध्याकरण किया जाता है। ये उपाय उन दंपतियों को अपनाने चाहिए जब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है, अर्थात उन्हें भविष्य में और संतान की कामना अथवा इच्छा लगभग नहीं के बराबर है। स्थायी विधि को अपनाने वाले योग्य दंपति समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, जहां कुशल चिकित्सकों द्वारा महिलाओं का बंध्याकरण और पुरुषों की नसबंदी फिक्स्ड डे अप्रोच कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। ये मरीज चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की हैं, इनको वहां के सहिया और ANM के द्वारा समझा बुझा करके पूरा उनको पहले मोटिवेट किया जाता है कि परिवार को सीमित रखें, उसके फ़ायदे बताए जाते हैं, परिवार ऑपरेशन में क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी पूर्ण रूप से उन्हें समझा दिया जाता है। उसके और ये महिला बिल्कुल मन से प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे अब परिवार नहीं बढ़ाना है और जाके अपना ऑपरेशन करा लेना है। 3 ठो बच्चा है, आजकल के डेट में 3 बच्चा बहुत काफ़ी है, पढ़ाना है लिखाना है, तो अब इसीलिए ना ऑपरेशन कराएं। कितना दवा आदमी खाएगा, दवा से खाने से तो ज़्यादा बीमारी पैदा होगा, इसीलिए उससे अच्छा है कि ऑपरेशन करा लें। छोटा परिवार सुखी परिवार होगा, आगे भविष्य होगा बाल बच्चा का। जनसंख्या नियंत्रण की इन कल्याणकारी योजनाओं से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, इसके लिए पुरुष नसबंदी के लिए 1100 रुपए और महिला बंध्याकरण के लिए 600 रुपए दिए जाते हैं। बंध्याकरण ऑपरेशन भी है, उसको जो सभी को पेमेंट दे रहे हैं। फैमिली प्लानिंग मिल रहा है, 65 को दिया जा रहा है। अभी शुरुआत 1 लाए हैं सर, और जितना दिन से हम 2007 से जुड़े हुए हैं उतना दिन से हम 80 को पेशेंट लाए। सहियाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में नसबंदी पर 200 रुपया और बंध्याकरण पर 150 रुपए प्रदान किए जाते हैं। हाँ, सबका पैसा टोटल मिल गया। मेरा 150 करके, मतलब एक पेशेंट से, तो सबका 150 करके मिला। नसबंदी अथवा बंध्याकरण ऑपरेशन यदि किसी कारणवश असफल होता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि देने का भी प्रावधान है। किसी भी ऑपरेशन में कुछ जटिलता उत्पन्न हो जाती है, फेलियर केसेस भी होते हैं।
इन सब से निपटने के लिए भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम की योजना जारी की है, जो हमारे राज्य में भी लागू है। वैसे तो पुरुष नसबंदी हो या महिला बंध्याकरण, दोनों ही बड़े सरल और मामूली ऑपरेशन होते हैं, फिर भी ग्रामीणों को भरोसा दिलाने के लिए मुआवजे का प्रावधान रखा गया है। किसी विशेष कारणवश यदि लाभुक की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी बीमा राशि का भुगतान दिया जाता है, तथा फेलियर केसेस होने पर या जटिलता उत्पन्न होने पर, कॉम्प्लिकेशन केसेस होने पर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी के द्वारा उन सारे चीज़ों का लेखा जोखा कर लेने के उपरांत उसमें भी 25,000, 30,000 इस प्रकार से भिन्न भिन्न केस टू केस बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा राशि का भुगतान लाभुक को अथवा उसकी फैमिली को किया जाता है। परिवार नियोजन के प्रति ग्रामीणों में आई जागरूकता की वजह से ही आज इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ है। अब ग्रामीणों में समझ आ रही है, लोग समझने लगे हैं कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। छोटा परिवार रहेंगे, खुशी से रहेंगे। सर इतना महंगाई के जमाना है, क्या करेंगे, 10 को बाल बच्चे, पढ़ाना लिखाना तो पड़ता है ना। समय समय पर पुरुष नसबंदी तथा महिला बंध्याकरण में योग्य दंपतियों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों में सीमित परिवार के प्रति जागरूकता पैदा हो, इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर लगाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा है ये कैंप्स हमारे काफी सफल रहे हैं, जिसमें लाभुक स्वयं भी मोटिवेट होकर आते हैं। फैमिली प्लानिंग कैंप्स एवं अन्य सुविधाओं से संतुष्ट होकर स्वतः भी जाकर के अन्य ग्रामीण बंधुओं को, अन्य सहयोगियों को, अपने सहकर्मियों को मोटिवेट करके पुनः उस स्थल पर भेजते हैं। उसकी बढ़ती हुई संख्या इस बात का परिचायक है कि हम अपने इस प्रयास में काफ़ी सफल हैं और आप सबके सहयोग से निरंतर सफल होते रहेंगे। राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के लागू होने से अब योग्य दंपतियों के पारिवारिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। महंगाई में तो जानबे कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सबका चार्ज होता है और हमारे कमाने वाला सिर्फ इसका बाबा भरे। अब ग्रामीणों को ये बात समझ में आने लगी है कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। कोई भी परिवार फैमिली प्लानिंग का लाभ जो उठाना चाहते हो, हमारे हिसाब से सब लोग के करना चाहिए। वो अपना जो निकटम हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी है, सैया है या एएनएम है, उससे संपर्क करे। ये सभी सेवा मुफ्त में मिल जाता है। STR और RTI की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को असुरक्षित यौन संबंधों से उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के यौन रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है और इनसे बचने के सरल व सस्ते उपाय के रूप में पुरुषों के लिए कंडोम के उपयोग की जानकारी भी दी जाती है। तो STI और RTI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो सेक्स संबंधित जो बीमारियां हैं, इसको दूर करने में जो निरोध हो गया, कॉन्डम या इस तरह का जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स काफ़ी लाभदायक होता है, वो हम लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की सफलता में इसकी अभिनव कार्यशैली, कार्यरत कर्मियों के गहन प्रशिक्षण सहित राज्य, जिला और प्रखंड तथा ग्राम स्तर पर समय समय पर होने वाली समीक्षा बैठकों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कारगर रणनीति तथा वर्तमान क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा की जाती है। नियमित अनुश्रवण के कारण राज्य के सभी जिलों में स्थितियां निश्चय ही बेहतर हुई हैं। इस प्रगति को देखते हुए ये आशा की जानी चाहिए कि कल का सूरज एक समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल झारखंड का पैगाम लेकर आएगा।